तो इंडियन टीम ने जो ऑस्ट्रेलिया को हराया, विराट कोहली, केएल राहुल की जो पारी आई और उसके बाद इंडियन टीम जीती, ये अभी तक भारतीय क्रिकेट फैंस को खुश कर रहा है लगातार और खुश करेगा भी आगे तक। खुमार उतरा नहीं है विराट और राहुल की इस पारी का, क्योंकि एक तो टफ कंडीशन, भारत अपने 2 विकेट 3 विकेट जल्दी गंवा चुका था और वहां से आकर जिस तरीके से विराट कोहली, केएल राहुल ने पार्टनरशिप की और टीम इंडिया को मैच जिताया, काबिल तारीफ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा चुका है अपने पहले मुकाबले में वर्ल्ड कप 2023 में और इसके बाद अब टीम इंडिया जाएगी दिल्ली में अफगानिस्तान से खेलेगी। लेकिन इस मुकाबले में जो विराट कोहली और केएल राहुल ने पारी खेली, पार्टनरशिप की एक बड़ी, उसके बाद इन दोनों का एक इंटरव्यू बीसीसीआई ने शेयर किया। तो एक एक करके बात करते हैं कि यहां पर क्या सवाल पूछे गए। तो सबसे पहले विराट कोहली से शुरू करते हैं। विराट कोहली ने सवाल किया केएल राहुल से कि हम दोनों ने जो ये पारी खेली, हमारी बीच में पार्टनरशिप हुई, वो कमाल की है। और उन्होंने कहा कि एशिया कप में भी हम दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन ये वाली जो है वो थोड़ी स्पेशल है उससे। आपको याद होगा पाकिस्तान के खिलाफ जो केएल राहुल और विराट कोहली ने बैटिंग की थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये बैटिंग। तो केएल राहुल से पूछा कि आप बताइए आपकी बॉडी इवन कैसा फील कर रही है। तो केएल राहुल ने कहा कि देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत थका महसूस कर रहा हूं। और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हमने फील्डिंग की उस कंडीशन में, वहां पर आप समझते हैं कि हालात क्या थे, गर्मी बहुत ज्यादा थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी। उसके बाद जब मैं बैटिंग करने के लिए आया, वहां पर तकरीबन 50-70 रन की जब पार्टनरशिप हुई, तो उसके बाद हमने एक ये बातचीत की कि अपने आप की जो एनर्जी है वो थोड़ी बचा कर रखनी है, ज्यादा ध्यान नहीं देना डबल्स पर, उस तरीके से। और उसके बाद हमने जैसे ही बैटिंग शुरू की, लगातार हमें गैप मिलते गए और उसके बाद चीजें आगे बढ़ी और हम वहां से अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करते गए और जीत हासिल करते गए। तो एक ये सवाल रहा। उसके बाद विराट कोहली ने पूछा केएल राहुल से कि आप बताइए अपने बारे में कि जब आप बैटिंग करने के लिए तैयार नहीं थे और उसके बाद आपको बैटिंग करने के लिए आना पड़ा, क्योंकि आप खेलते हो 5 नंबर पर और आप गए थे कीपिंग करके, और उसके बाद आप देखते हो कि अचानक आपको बैटिंग करने के लिए आना पड़ता है। तो केएल राहुल कहते हैं कि देखिए उस समय पर जब मैं कीपिंग करके वापस गया ड्रेसिंग रूम में, मैंने शावर लिया और बैठा ही था 2 मिनट, इतने में देखा कि विकेट्स वहां पर ईशान का चला गया। उसके बाद रोहित शर्मा का विकेट चला गया। फिर मुझे लगा कि चलो एटलीस्ट श्रेयस अय्यर है वहां पर, वो थोड़ी देर बैटिंग करेंगे, तो श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए। उन्होंने कहा कि जैसे कि आप देखते हैं कि कई बार विकेट गिर जाते हैं जल्दी, और क्योंकि सिचुएशन आपको पता है क्रिकेट में कभी भी विकेट गिर सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उस समय पर, लेकिन ये होने में 3-4 ओवर कई बार लगते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि यार 2 ओवर में ये सब कुछ हो गया। तो उसके बाद जब मैं आया तो 1-2 बॉल तो मुझे पता ही नहीं चला, अपने आप को सेटल करने में लगा। विराट भी कहते हैं कि जब आप आ रहे थे तो आप इवन अपने आप को सेटल कर रहे थे, आते हुए हमने देखा पैड वैड भी आप जिस तरीके से तैयार नहीं थे पहन के। तो वही केएल राहुल ने कहा कि मैं आया, उसके बाद जब मैं वहां पर बैटिंग करने के लिए पहुंचा, 1-2 गेंदें खेली, फिर मैंने सिचुएशन देखी, उसके बाद से फिर धीरे धीरे मैं अपने आप को संभाल के आगे बढ़ा। तो एक चीज। उसके बाद विराट कोहली से भी पूछा गया। विराट कोहली भी अपना एक्सपीरियंस वहां पर बताते हैं कि हम वहां पर उस समय रन्स के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे थे। मैंने केएल राहुल से कह दिया था कि अभी रन्स के बारे में उतना जो है वो सोचने वाली चीज नहीं है। और खुद से भी केएल राहुल तो थे ही वहां पर कि अभी हम कितने नंबर्स ऑफ बॉल खेल रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, अभी मैटर करता है विकेट पर टिकना और रन्स बनाना और वहां से टीम को आगे ले जाना, एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी। और उसके बाद जिस तरीके से गेम आगे बढ़ता गया, रन्स आते भी गए। केएल राहुल से पूछते हैं विराट कोहली कि आप क्या सोच रहे थे उस समय पर। तो केएल राहुल कहते हैं कि मैं अपने आप को उस सिचुएशन में ले गया कि जैसे कोई मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूं, मैं ओपनिंग करने के लिए आया हूं और शुरुआती 10 ओवर में गेंद हिलती है, तो उस समय अपने आप को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, मोमेंटम के साथ जाना पड़ता है और उसके बाद तो रन खुल ही जाते हैं। और बाद में बताते हैं कि विराट कोहली भी इवन की जिस तरीके से मोमेंटम बनता गया, विराट कोहली ने कुछ खराब गेंदों पर वहां बाउंड्री भी लगाई, कुछ अच्छी गेंद जो थी उनको रिस्पेक्ट भी दी और उसके बाद से इंडियन टीम जो थी विराट कोहली, केएल राहुल के पारी के दम पर आगे बढ़ती गई और फिर जीत भी हासिल हुई। इसके अलावा जो विराट कोहली है वो कहते हैं कि अच्छी चीज है बहुत हमारी टीम के लिए कि जिस सिचुएशन में थे वो एक बहुत खराब सिचुएशन थी। पहले तो 50 ओवर उस जगह पर फील्ड करना, फिर उसके बाद इस तरीके की सिचुएशन, जल्दी विकेट गिर जाना और उसके बाद हम आते हैं वहां पर और इस तरीके से भारत को मैच जिताते हैं। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस हमें वर्ल्ड कप में काफी आगे ले जाएगा, ये बहुत अच्छी चीज है। फिर उसके बाद केएल राहुल सवाल करते हैं विराट कोहली से कि अब आगे एक मुकाबला है अफगानिस्तान के खिलाफ, वो है दिल्ली में, जो कि आपका होम ग्राउंड है और आपने दिल्ली में बहुत क्रिकेट खेली है, इवन दिल्ली तो होम ग्राउंड है। तो बचपन से कहेंगे कि शुरुआती क्रिकेट विराट कोहली ने दिल्ली में खेली और वहां पर दिल्ली के मैदान में आपके नाम से पेवेलियन बनना, वहां से जब आप निकलोगे तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। तो विराट कोहली ने कहा अपने बचपन
के दिनों की जो बातें थी, यादें थी, शेयर की और कहा कि देखिए वो दिन ही अलग थे जब हम वहां जाते थे, मतलब जब सब कुछ वहीं से शुरू हुआ, पहली बार सिलेक्टर ने मुझे वहां पर देखा होगा और वहां से फिर मैं आज यहाँ हूं, मैं वहां जाऊंगा तो हमेशा मेरे लिए एक स्पेशल दिन रहता है। और उसके अलावा वो मैच काफी खास बन जाता है। और जब हम जो बी ग्राउंड होता था कोटला का उस समय पर, वहां पर प्रैक्टिस करते थे, रणजी टीम के खिलाड़ियों को हम अभ्यास करते हुए देखते थे मेन ग्राउंड में, तो उन्हें देखकर हम कहते थे कि एक दिन हमें भी मौका मिलेगा। और आज देखिए वक्त कहां पहुंच गया है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि देखिए अभी मेरे लिए इस तरीके से ज्यादा इस पर बात करना एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि एक तो स्पेशल प्लेस है ही विराट कोहली के लिए जो वो दिल्ली का मैदान, यहीं से क्रिकेट शुरू किया है। तो हम एज अ इंडियन क्रिकेट फैन तो यही उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में विराट कोहली बहुत अच्छा फिर से प्रदर्शन करे और एक बड़ा 100 यहां भी उनके लिए आए। और इसके साथ ही ये इंटरव्यू में जो तमाम बातें हुई वो हमने आपको यहां पर बताई। और विराट कोहली, केएल राहुल, मतलब दोस्तों कमाल की वो इनिंग और हमेशा याद रहेगी, क्योंकि जिस सिचुएशन में इन दोनों ने मैच जिताया भारत को, मतलब इंडियन क्रिकेट फैंस हमेशा ये पारी याद रखेंगे। और एक अच्छी शुरुआत हुई है भारत की वर्ल्ड कप में जीत के साथ। बस शुरुआत में जो हमारे टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस रहा, हम वो नहीं चाहेंगे आगे हो, लेकिन कमाल का दिन रहा 8 तारीख को। हम उम्मीद करते हैं कि 11 को भी इसी तरीके का कमाल का दिन रहे और ये कमाल का दिन आगे बहुत आते जाए वर्ल्ड कप जीत तक। तो वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।